हेलो साथियों, एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अटल आवासीय विद्यालय के बारे में। अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म आ गया है और इसके बारे में कक्षा 6 और कक्षा 9, इस बार कक्षा 9 में भी प्रवेश परीक्षाएं होंगी। तो ये ऐसा विद्यालय है, अटल आवासीय विद्यालय जो होता है एक मंडल स्तरीय विद्यालय होता है जो उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में बनाया गया है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी 18 मंडल हैं, सभी मंडलों में ये विद्यालय है और आप अपने अपने मंडल में ले आते हैं। जो इसमें कहाँ पर ये विद्यालय उनके लिए है, उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों तथा कोविड-19 की महामारी के दौरान कोरोना से निराश्रित हुए बच्चे महिला कल्याण विभाग लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों हेतु शैक्षिक सत्र 2024 और 25 के लिए कक्षा 6 में उपलब्ध कुल 140 सीट, जिसमें कि 70 बालक और 70 बालिकाएं, तथा कक्षा 9 में उपलब्ध कुल 140 सीट 70 बालक और 70 बालिकाओं के लिए अटल आवासीय विद्यालय लखनऊ में प्रवेश हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इसमें इसका जो फॉर्म भरना है वो ऑफलाइन ही होगा, उसको ऑफलाइन ही प्राप्त करके भरना होगा। अब फॉर्म देखते हैं मिलता कहाँ है, कहाँ पे मिलेगा। आवेदन पत्र किसी भी सामान्य कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक दिनांक 12/1/2024 से निःशुल्क संबंधित जनपद के, यानी जो भी जनपद उसके अंतर्गत आते हैं उस जनपद के श्रम कार्यालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय यानी कि BSA ऑफिस में, जिला विद्या निरीक्षक यानी DRS ऑफिस में, खंड विकास अधिकारी कार्यालय यानी कि BDO के ऑफिस पे प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण भरे हुए जो आवेदन होंगे उनको वांछित अभिलेख, यानी जो अभिलेख बताया जाएगा उसके लगा करके 3 अतिरिक्त फ़ोटो के साथ 3 फ़ोटो इसमें और एक्स्ट्रा लगनी है। 6/2 यानी कि 6 फरवरी तक शाम 5 बजे तक संबंधित जनपद के श्रम विभाग कार्यालय में जमा करना है। आदतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक जो दिनांक 31/12/2023 को कम से कम 3 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके बच्चे यानी निर्माण श्रमिकों के बच्चों का एडमिशन होगा। दूसरा, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे जिनकी महिला और बाल कल्याण विभाग में पंजीकरण हुआ हो अथवा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु पात्र बच्चे, उनका एडमिशन होगा। अब इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ है, इसमें 1/6/2012 से पहले और 31/7/2014 के बाद नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। कक्षा 9 के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1/5/2009 से पहले और 31/7/2011 के बाद की नहीं होनी चाहिए। कक्षा 6 और 9 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी कक्षा 5 तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, यानी कक्षा 6 के लिए कक्षा 5 में अध्ययनरत हो या उत्तीर्ण कर चुका हो, और कक्षा 9 में एडमिशन चाहता है तो कक्षा 8 हो, उत्तीर्ण कर चुका हो या उसमें पढ़ रहा हो, अभी पढ़ ही रहा होगा। प्रति परिवार अधिकतम 2 ही बच्चे इसके पात्र होंगे, यानी एक गार्जियन के 2 बच्चों का एडमिशन इसमें होगा, हिसाब से उसका प्रावधान होगा। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? सभी आधुनिक सुविधाएं युक्त ये विद्यालय होगा, जैसे कि नवोदय विद्यालय होते हैं, होगा। उसके बाद बालक बालिका का पृथक पृथक छात्रावास होगा। इसमें निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण भोजन और छात्रावास की व्यवस्था है। बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए है। बालक बालिकाओं के सीट का अनुपात 50-50% का रखा गया है। अब इसमें आवश्यक अभिलेख क्या है, क्या कौन कौन से अभिलेख लगेंगे? निर्माण श्रमिक होने की दशा में आदतन नवीनीकृत निर्माण श्रमिक कार्ड, अनाथ होने की दशा में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, यानी अभ्यर्थी के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति, 3 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। अब इनके यहाँ तो इसकी जो आखिरी तिथि है जमा करने की 6/2/24 शाम 5 बजे तक बताया गया है, और परीक्षा की तिथि जो है वो 16/2 है, यानी कि 16 फरवरी को परीक्षा होगी। 6 फरवरी तक लास्ट डेट है। परीक्षा का समय है 11 बजे से 1 बजे तक। ठीक है। प्रश्नों की संख्या एकदम नवोदय विद्यालय की तरह है। मानसिक आधार परीक्षण 40 प्रश्न होंगे 50 नंबर के। अंकगणित 20 नंबर 20 प्रश्न होंगे 25 अंक के।
भाषा परीक्षण 20 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, और कुल प्रश्न होंगे 80, टोटल 100 नंबर का होगा। पूरी परीक्षा 2 घंटे की होगी। ये एक कक्षा 6 के लिए। कक्षा 9 में भी इसी तरह का अंग्रेजी का पेपर होगा 15 अंक का, हिंदी का पेपर होगा 15 अंक का, गणित का पेपर होगा 35 अंक का, विज्ञान का पेपर होगा 35 अंक का, कुल मिला के 100 अंक का होगा। इसमें हम ये कहेंगे कि जो भी बच्चे हैं अगर वो इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो अपने अपने ज़िले के जो श्रम विभाग का कार्यालय है वहाँ पर जाकर के आप इस फॉर्म को पता कर सकते हैं। अपने अपने ज़िले का फॉर्म, यानी जो मंडल स्तरीय पर जो विद्यालय होगा, पूरे मंडल में एक विद्यालय होगा, उसी में आपका एडमिशन होगा, तो वहाँ पे आप श्रम विभाग में जाकर के पता कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।